क्या सुप्रीम कोर्ट से देश के दूसरे सबसे बड़े समुदाय यानी मुसलमानों की आवाज खत्म हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक भी मुस्लिम जज नहीं बचे हैं और बीजेपी के राज्य में आना भी मुश्किल है। ये क्यों कह रही हूँ आगे बताऊंगी। सरदार पटेल की मूर्ति पर शौचालय का मुद्दा क्या है जिसे लेकर संसद में हंगामा हुआ, विवाद अब हो रहा है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वहीं एक बार फिर से प्रियंका गांधी के बैग ने अंधभक्तों के होश उड़ा दिए हैं दोस्तों। गोदी मीडिया के पत्रकार तो ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे मानो बिना पानी की कोई मछली हो। योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के बैग पर कमेंट मारा, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के साथ सवालों की झड़ी लग गई है। पूरी खबर आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। इसके अलावा बीआरएस विधायक किसानों के मुद्दे पर अनोखे विरोध के साथ विधानसभा में उतरे हैं। मस्जिद में जय श्री राम के नारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और अंत में आपको एक खबर बताऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए भारत के हिंदू जो नहीं कर पाए वो मुसलमानों ने कर दिया। आज के वीडियो में हम इन सभी मुद्दों की सच्चाई और सियासी हलचल पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश की वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो में जो मुद्दे मैं आपको बता रही हूँ उस पर आपकी क्या राय है वो भी लिखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज सबसे पहले एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं। आपको एक ऐसा मुद्दा बताते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाता है मुसलमानों के लिए। मामला न्याय से जुड़ा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का है। देश की सबसे बड़ी अदालत में फिलहाल एक भी मुसलमान जज नहीं है, एक भी मुसलमान जज नहीं बचे हैं और मुस्लिम जजों की नियुक्ति होना बेहद मुश्किल भी लग रहा है। ऐसा क्यों कह रही हूँ बताऊंगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 यानी कि 31 जजों की नियुक्ति की क्षमता है, लेकिन मौजूदा समय में वहां सिर्फ 28 जज ही हैं और इसमें से एक भी जज मुस्लिम समुदाय से नहीं आते हैं, यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं आते हैं। यह स्थिति तब पैदा हुई जब साल 2024 में जस्टिस एम.वाई. इकबाल और जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम रिटायर हो गए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जजों की संख्या 0 हो गई, यानी कि 0 हो गई। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, अतीत में भी ऐसा हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट में देश के दूसरे सबसे बड़े समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। पिछले 30 सालों में ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट में एक भी मुस्लिम जज मौजूद नहीं है। साल 2012 में आखिरी बार जस्टिस एम.वाई. इकबाल और जस्टिस इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। अब आते हैं इस सवाल पर कि मुस्लिम जजों की नियुक्ति मुश्किल क्यों है भाजपा राज्य में। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमेशा विवादों में रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच चल रही खींचतान के कारण ये प्रक्रिया और भी धीमी हो गई है। इसी खींचतान के कारण आगे मुस्लिम जज का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है, या कहें कि ज्यादा लंबा हो सकता है दोस्तों। अब इस सिचुएशन में इस खींचतान की वजह से न्यायपालिका में विविधता और संतुलन बनाए रखने में मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसका नतीजा हम सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जजों की गैर मौजूदगी के रूप में देख ही पा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि हिंदू जजों के होने से मुसलमानों के साथ न्याय में अड़चन आएगी, न्याय नहीं होगा, लेकिन जो माहौल हमारे देश में बना दिया गया है इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ, उससे लोगों के दिलों में शक पैदा होगा और ये हक और न्यायपालिका में विविधता की भी बात है, क्योंकि जब सभी समुदायों के प्रतिनिधि न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो न्याय के प्रति विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन जब देश के 14% से भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय का सुप्रीम कोर्ट में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता तो सवाल ये उठता है कि क्या ये न्याय व्यवस्था की कमजोरी नहीं है। एक और बड़ा सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि क्या एक समुदाय का प्रतिनिधित्व 0 होना, 0 होना देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक नहीं है।
देश की न्यायपालिका पर सबका भरोसा बना रहना चाहिए, लेकिन जब सवाल प्रतिनिधित्व और संतुलन का हो तो आंखें मूंद लेना सही बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जजों की गैर मौजूदगी चिंता का विषय है? कमेंट में लिखिए। और सुप्रीम कोर्ट की ही बात हो रही है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट से आई एक और खबर आपको फटाफट बता देती हूँ। कर्नाटक में मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का यह कहना है कि ये कृत्य आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध नहीं है। इसके साथ ही ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना अपराध कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये मामला 25 सितंबर 2023 का है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक मस्जिद के अंदर 2 लोगों कीर्तन कुमार और सचिन कुमार NM ने घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए। ये मामला कडाबा पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और FIR दर्ज हुई। शिकायतकर्ता हैदर अली ने आरोप ये लगाया कि ये हरकत उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को FIR रद्द करते हुए ये कहा कि ये समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय क्षेत्र में सद्भाव के साथ रहते हैं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और संदीप मेहता की बेंच ने भी ये सवाल उठाया कि क्या मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है? क्या ये धारा 153A जो धर्म के नाम पर वैमनस्य फैलाने के लिए लगाई जाती है के तहत आता है? कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या धार्मिक स्थलों का सम्मान मायने नहीं रखता? क्या अगर कोई मुसलमान मंदिर में जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? होनी नहीं चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब देश भर में बहस का नया मुद्दा बन गया है। अंसार इमरान नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखा कि अब कुछ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, जज साहब की शान मवन भयंकर गुस्ताखी हो जाएगी। आपकी क्या राय है वैसे दोस्त? कमेंट में लिखिएगा और इस खबर पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट में लिखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरदार पटेल जिनकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, आज वही मूर्ति एक विवाद में गिर गई है। खबर आई कि मूर्ति के अंदर ही शौचालय बना है। दरअसल ये मुद्दा कांग्रेस नेता गोपाल पदवी ने उठाया। उन्होंने क्या कहा पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में एक बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो चेस्ट लेवल है, जो 153 मीटर के हाइट पे है, वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इसमें छेद किया गया है ताकि गैलरी व्यू मिले। वहां से लेजर शो भी बनाया गया है और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं वहां पे शौचालय बनाया गया है। मैं मानता हूं कि ये जो शौचालय है ये अपमान है। क्या देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता के स्टैच्यू के बीचों बीच अगर पेशाब करना ये अपमान नहीं है तो क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यही राष्ट्रवाद है? यहाँ बात ये नहीं है कि ये सवाल किसने उठाया, आप खुद इसका जवाब दीजिए। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप खुद सोचिए कि एक महान व्यक्ति की मूर्ति का ये सम्मान है या अपमान? क्या ये सांस्कृतिक विरासत के साथ खिलवाड़ नहीं है? और ये सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि ये मूर्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। खैर, अब एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ जो विधानसभा से आई है। हैदराबाद की विधानसभा में ये एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। BRS के विधायक काले कपड़े और हथकड़ी पहनकर सदन में पहुंचे। वजह जानते हैं? गिरफ्तार किए गए किसानों का मुद्दा। सभी विधायकों ने गिरफ्तार किसानों के संदर्भ में विरोध किया। BRS ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आवाज दबाने के लिए उन पर जुल्म किया जा रहा है। ये विरोध बताता है कि किसानों के संघर्ष की लड़ाई अब विधानसभा के अंदर भी गूंज रही है। अब प्रियंका गांधी की बात करते हैं जिन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को ही हिला डाला है। प्रियंका गांधी अगर पूरी तरह राजनीति में आ जाएं तो उनका कोई तोड़ नहीं है, ये आज मैं कह रही हूं।
कल मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी प्रियंका गांधी की, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन वाला बैग, फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिससे अंधभक्तों में खलबली मच गई थी। लेकिन इसके अगले ही दिन प्रियंका गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वाला बैग डाल लिया। अब बेचारे अंधभक्त कंफ्यूज हैं कि प्रियंका गांधी को कैसे टारगेट करें। कुछ अंधभक्त तो इस पर भी शुरू हो गए। सुदर्शन न्यूज के नफरती पत्रकार सुरेश चौहानके को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। महाशय ने अपने एक्स पर लिखा कि इसी पृथ्वी पर बांग्लादेश भी है, केवल फिलिस्तीन नहीं, याद रहे। ये पत्रकार कहते हैं खुद को, और इन्हें ये भी नहीं पता कि फिलिस्तीन का बैग लाने के साथ साथ प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कल भी आवाज उठाई थी संसद में। जो इन अंधभक्तों के पापा ने नहीं किया, हिंदुओं के हितैषी बनने वाले लोगों ने नहीं किया, वो प्रियंका गांधी ने किया था। एक और गोदी मीडिया की जानी मानी पत्रकार रुबिका लियाकत जी हैं। ये बिफोर और आफ्टर वाली प्रियंका गांधी की पिक्चर शेयर करते हुए लिख रही हैं कि इस तस्वीर से समझिए जनता की आवाज की ताकत। मतलब इनका ये कहने का है कि कल जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर आई तो जनता ने आवाज उठाई, फिर आज बांग्लादेश का बैग लेकर चली आई प्रियंका गांधी। लेकिन एबीपी छोड़ने के बाद लगता है इन मोहतरमा को खबरों की सटीक जानकारी नहीं रहती। कल भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन का बैग वेयर करने के साथ साथ संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई थी। सुन ले सभी अंधभक्त, कल प्रियंका गांधी ने संसद में क्या कहा था बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर। उसके बाद आगे की खबरें बताऊंगी। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको आज संसद में विपक्ष ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, प्रियंका गांधी की ये बैक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान जनता के बीच कनेक्शन बनाने की कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि हम सब के साथ खड़े हैं। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कुछ रास नहीं आई। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही हैं, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इस्राइल रोजगार के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक युवा इस्राइल में निर्माण कार्य के लिए गए हैं, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। वॉर क्रिमिनल प्रधानमंत्री के देश में, युद्धग्रस्त देश में अपने प्रदेश के नौजवानों को भेजकर सीएम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और देश में जो स्टूडेंट सालों साल रोजगार के लिए परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं और विरोध करने पर उन्हीं नौजवानों को प्रदेश में ही प्रदेश की पुलिस डंडों से पीटती है, डंडे चलाकर उन्हें भगाती है। देश के नौजवानों को प्रदेश में तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और युद्धग्रस्त देश में भेजकर पीठ थपथपा रहे हैं, शाबाशी बटोर रहे हैं। अजीब बात है ना। फिलिस्तीन का बैग लाने पर दिक्कत है। योगी जी का बड़ा प्यार उमड़ रहा है इस्राइल पर, लेकिन भाजपा के सबसे बड़े नेता को फिलिस्तीन से कितना प्यार था, सुन लीजिए योगी जी और सभी अंधभक्त, गौर से सुनिए। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा
इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। इस पर क्या जवाब देंगे योगी जी? कोई जवाब है? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग संसद में लेकर पहुंच गई तो अंधभक्त फिलिस्तीन मुर्दाबाद कहने लगे, फिलिस्तीन मुर्दाबाद लिखने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया था। क्या अटल बिहारी वाजपेयी मुर्दाबाद लिख सकते हो? अब हिम्मत है तो लिख कर दिखाओ। एक और अंधभक्त से आपको मिलाती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर इस अंधभक्त का ट्वीट है। ये लिखता है कि भारत में गद्दारों का आत्मविश्वास क्यों बढ़ता है? क्यों प्रियंका गांधी जैसी सांसद हाथों में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर जाती हैं? ऐसे अंधभक्त बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या कहेंगे, जिन्होंने फिलिस्तीन को आजाद कराने और इस्राइल द्वारा कब्जा की हुई जमीन को छुड़ाने की बात कही थी। हिम्मत है तो अब बताओ कि गद्दार कौन है, मोदी जी या अटल बिहारी जी या फिर प्रियंका गांधी? इन अंधभक्तों को अपनी ही सरकार का स्टैंड नहीं पता। अभी हाल ही में भारत ने गजा में युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया है। सुरक्षा परिषद में गजा में युद्ध विराम को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा छठी बार वीटो लाए जाने के बाद विश्व के अधिकांश लोगों ने गजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में मतदान करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना रिएक्शन, अपनी जो इच्छा थी वो व्यक्त की। कुल 156 देशों ने गजा सीजफायर के समर्थन में वोट किया था, जिसमें भारत भी शामिल था। इन अंधभक्तों से बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, करते धरते कुछ है नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसे लेकर छाती पीटते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सड़कों पर उतरकर आवाज किसी ने नहीं उठाई उन हिंदुओं के लिए। दोस्तों, हिंदुओं के हितैषी जो काम नहीं कर पाए वो काम प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस और मुसलमानों ने किया है। कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध किया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बैग लेकर संसद पहुंची, वो प्रियंका गांधी वाड्रा, और बांग्लादेश के हिंदुओं का सपोर्ट उन्होंने किया और मुसलमानों ने रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। देख लीजिए ये खबर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का लखनऊ के मुसलमानों ने विरोध किया और इस हिंसा के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। अब इस पर अंधभक्तों के मुंह से कुछ निकलेगा या नहीं? अब कुछ लोग बोलेंगे कि दिखावा कर रहे हैं। अरे भाई, ये दिखावा तुम ही कर लेते रोड पर उतरकर, तुमने तो नहीं किया। सोशल मीडिया पर बैठकर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बस चिल्लाते रहो। खैर, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखे ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा।